हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज में आज हम सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे। तो सिंटैक्स बेसिकली होते क्या हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रूल्स जो होते हैं, रूल्स या रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, उन्हें ही सिंटैक्स कहते हैं। तो अगर मैं रियल वर्ल्ड से कंपैरिजन करूं तो आप जैसे कॉलेज में पढ़ते हो, तो कॉलेज में जब आप जाते हो पढ़ने, तो ऐसा नहीं है आप कोई भी कपड़े पहन के चले जाते हो। वहाँ का एक ड्रेस कोड होता है जिसे आप पहन के जाते हो। उसी तरह से जो कंपनी में वर्क करते हैं वो उस हिसाब से कपड़े पहन के जाते हैं। तो हर एक एक डिसिप्लिन होता है, कुछ रूल्स होते हैं हर जगह के अपने अपने हिसाब से। उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके हम प्रोग्राम को लिखते हैं। उन्हीं रूल्स को ही हम सिंटैक्स कहते हैं प्रोग्रामिंग भाषा में। तो समझते हैं डायरेक्ट हम। ओके, तो बीएस कोड मैंने ओपन किया है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो जावास्क्रिप्ट का मेन पर्पस है वो डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करना या अपनी नीड के अकॉर्डिंग डेटा को डायनेमिक करना। तो इसे HTML के साथ इम्प्लीमेंट हमेशा ज़्यादातर जो नीड हमारी पड़ती है वो HTML वेब पेजेस को मैनिपुलेट जैसा कि करते हैं, तो HTML फाइल होती है। एक चीज़ जो मैं पिछले टॉपिक में बोलना भूल गया वो ये थी कि जावास्क्रिप्ट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत HTML या CSS के बारे में जानते हैं, क्योंकि एट द एंड आप वो HTML ही आप मैनिपुलेट या डायनेमिक करोगे उसे। तो इसलिए थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए एटलीस्ट। तो इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि थोड़ी बहुत अगर आपको नॉलेज नहीं है तो थोड़ी बहुत HTML CSS सीख लें। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जावास्क्रिप्ट सीखते टाइम। ओके, तो मैंने एक test.html नेम की फ़ाइल बनाई है, HTML5। मैं BS कोड यूज़ कर रहा हूँ, आपके लिए जो भी कंफर्टेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रूल आप कह सकते हो कि जावा स्क्रिप्ट का है वो है स्क्रिप्ट टैग में जावा स्क्रिप्ट को लिखी जाती है। अगर आप किसी HTML फाइल में लिख रहे हो जावा स्क्रिप्ट को तो हमेशा स्क्रिप्ट टैग में लिखते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके हैं कि अगर आप देखो, जावा स्क्रिप्ट को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट, एक इंटरनल मतलब किसी HTML पेज में आप अगर जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो SRC को आप अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर SRC का मतलब होता है सोर्स। हालांकि इसके बारे में अभी देखेंगे, पहले इसे देख लेते हैं। तो इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हम जावा स्क्रिप्ट का पूरा कोड लिखते हैं जो भी हमें चाहिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। देखिए डॉक्यूमेंट, हालांकि इसका एक पूरा एक चैप्टर ही अलग से है, चैप्टर नहीं पूरा लेसन कह सकते हो आप, जिसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। डॉक्यूमेंट का सिंपली मतलब होता है जो भी आप यहाँ पे देखते हो ना, कोई वेब पेज, लाइक आपने यहाँ पर गूगल सर्च किया तो ये जो भी है ना ये एक तरह से डॉक्यूमेंट ही है। यहाँ से समझ रहे हो, ये जो भी आप देख रहे हो वो एक डॉक्यूमेंट ही होता है। तो डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है और उसका एक फंक्शन है राइट, जो क्या करता है डॉक्यूमेंट पे कुछ भी लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने हाय लिखा और इसे मैं रन करता हूँ, कॉपी किया बात और मैंने इधर रन किया, तो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, हाय यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो बेसिक जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है, हम स्क्रिप्ट टैग में जावा स्क्रिप्ट को लिखते हैं। इसके कुछ टैग होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक यूज़ होता था टाइप, जिसमें हम टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट ये लिखते थे। अगर ये नहीं लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, HTML5 में अब हमें नहीं लगाना पड़ता। पहले हमें लगाना पड़ता था कि हम कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं भी लिखते हो तब भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप अवॉइड कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ कंसोल भी करा सकते हो आप। एक बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट ना सीखें तो चलेगा, इसकी कोई ज़रूरत वैसे पड़ती भी है नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको जस्ट सीखने के पर्पज़ से ऐसा बोल रहा हूँ कि वैसे इसकी आप कहीं भी ऑफिशियली मतलब जब भी काम करेंगे तो कहीं पर आपको इसकी डॉक्यूमेंट डॉट राइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका मैं आपको एक रीज़न भी बताऊँगा अभी। तो सबसे पहले कंसोल को का भी देख लेते हैं। जैसे आपने हाई लिखा है यहाँ पर, कंसोल को देखने के लिए आपको इस तरह से इंस्पेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे कंसोल में जाएंगे तो उसका आउटपुट जो है इधर दिखता है। कंसोल में यहाँ पे देख सकते हैं जो ये इधर लिखा है।
टॉप लेफ्ट में। अगर कंसोल का आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर इस सेटिंग का जो बटन है ना, यहाँ से आप कर लें, या यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा इस तरह से बार में। फिर भी ना दिखे, मैं भी मोजिल्ला फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप दूसरा कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो ये 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग में जाके वो सब इनेबल कर सकते हो जिसकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो कंसोल भी आप करा सकते हो। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं, वो क्यों नहीं पड़ती मैं आपको बताता हूँ। जैसे बॉडी में आपने H1 प्रिंट कराया और लिखा वेलकम, अभी आप देखना, जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो ये HTML का वेलकम है और ये मैंने जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया है। अभी आप बोलोगे ये तो सही है, ये सही आ रहा है, यहाँ पे सही ज़रूर आ रहा है। बेसिकली होता क्या है, जब भी आप किसी वेबसाइट वगैरह पे काम करोगे तो वो पूरा पेज ही अलग होता है, और आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करोगे ना तो वो सबसे लास्ट में जाके अपेंड हो जाएगा, जो कि कन्वीनियंट होगा और वो यूज़फुल नहीं है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप डॉक्यूमेंट राइट ना लिख के कंसोल डॉट लॉग लिखें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, बिकॉज इसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एरे वगैरह प्रिंट कर रहा हूँ तो आप देखना एरे को कैसे प्रिंट करते हैं। आई नो अभी आप एरे नहीं जानते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह से प्रिंट कराएंगे एरे को तो देखना आप किसमें सही से देख पाओगे। यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे आ गया, नंबर्स आगे जो भी एरे में है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो उस कंसोल में कि एक पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई एरे की। ये एरे की लेंथ है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, प्रोटोटाइप इसका मतलब टाइप क्या है, एरे है। तो कंसोल में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कंपेरेटिवली टू डॉक्यूमेंट डॉट राइट। दैट्स वाई मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कंसोल डॉट लॉग ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा जो मेन पर्पज़ है वो है, आप यहाँ से डिबग भी कर सकते हैं बाई चांस कोई एरर आ गई। सपोज़ यहाँ पे आप कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ कर रहे हो जिसे आपको आपने डिफ़ाइन नहीं किया है। वेरिएबल क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, वेरिएबल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो जैसे आपको कंसोल में एरर दिखी है, तो इसका भी मेन पर्पज़ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंसोल यूज़ करोगे तो आप बहुत एकदम एडवांटेज में रहोगे, आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा कंसोल यूज़ करने का। तो यहाँ पर तो आप एरर देख ही रहे हो, उसके अलावा डिबग भी कर सकते हो कोड को। डिबग करने के लिए आपको यहाँ से अगर फाइल सेलेक्टेड नहीं है तो आप इधर लेफ़्ट साइड में से फाइल सेलेक्ट वो कर लेना जिसमें एरर आ रही है, और पूरा कोड आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली कि किस लाइन में एरर है और कहाँ पर एरर है, तो वो आप डिबग भी कर सकते हो कंसोल पे जाके। तो ये कुछ मेन रीज़न थे। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट का कोड जो भी है हम यहाँ पे रखते हैं। आप कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी वैलिड है, इनवैलिड नहीं लिख सकते ऑफ कोर्स, राइट। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट को किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। अभी आपके मन में ऐसा एक सवाल होगा कि इसे हम बॉडी में ही क्यों लिखते हैं, इधर ऊपर नीचे क्यों नहीं लिखते। देखो, अगर आप यहाँ पर लिखोगे ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हेड में रख दोगे, हेडर में, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो इजीली रन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होता क्या है, प्रोफेशनली जब हम काम करते हैं तो बेसिकली हम जो जावास्क्रिप्ट है वो फॉटर में रखते हैं नीचे सबसे, और जो CSS होती है वो ऊपर रखते हैं। तो इसलिए वैसे आपको जो जो भी कन्वीनियंट पड़े वो आप वैसे रख देना। वैसे मैं कहूँगा तो आप बॉडी में बिल्कुल फुटर नीचे में ही रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तो पहला तरीका हो गया जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का। और दूसरा तरीका है किसी एक्सटर्नल फाइल को यूज़ करके। तो उसके लिए मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ, test.js नाम से ही मैंने एक फ़ाइल बना दी है। यहाँ पे मैंने आप जब .js फाइल में ही डायरेक्ट काम करते हो तो आपको स्क्रिप्ट वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज़ वो आप ऑलरेडी वहाँ पर लगाते हो जहाँ पर उस फाइल को इंक्लूड करोगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर बिना स्क्रिप्ट लिखे ही आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने लिख दिया test.js लोडेड, तो मैंने इस तरह से जस्ट एक मैसेज पास किया है, और यहाँ पर स्क्रिप्ट की जगह हम इसे अब ऐड करेंगे।
तो यहाँ पे मैं test.js नेम दे रहा हूँ, ठीक है। अब भी आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी काम करो वो यहाँ पर भी काम कर सकते हो अपना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें मैसेज मिल गया है। तो इस तरह से जो भी आपकी SRC में जो भी है, ज़रूरी नहीं वो लोकल की ही हो, आप किसी एक्सटर्नल फाइल को भी यूज़ कर सकते हो। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी वेबसाइट की JS वगैरह लगानी है, लाइक बूटस्ट्रैप, jQuery, हम ऐसे यूज़ कर देते हैं, हमें ज़रूरत पड़ जाती है कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करने की, तो हम वो ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पर ऐड करके। ओके, तो आप ज़रूर नहीं लोकल फ़ाइल को इंक्लूड करें, आप किसी एक्सटर्नल फ़ाइल को भी इंक्लूड कर सकते हैं ईजिली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़, एक और इसका एक एट्रीब्यूट होता है असिंक नेम का। असिंक का यहाँ पर सिंपली मतलब होता है कि जो ये हम फाइल ऐड कर रहे हैं ये असिंक्रोनसली रन होगा, जैसे ही इसका कोड जो है पूरी तरह से अवेलेबल हो जाएगा, लोड हो जाएगा, हम यहाँ पे कह सकते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ अच्छा सा। मैं यहाँ पर भी एक मैसेज आपको प्रिंट करता हूँ, हाय, और वहाँ पर अभी आप देखना कि कौन सा रन हो रहा है पहले। अभी आप देख सकते हैं पहले हाई रन हुआ, देन test.js लोडेड। अभी ये मैंने रन की थी असिंक्रोनसली, मतलब जब तक कि इंटरप्रेटर इसे ढूंढे, इस फाइल को लोकेट करे और उसके कोड को लोड करे, तब तक क्या होगा, ये जब तक वो ये प्रोसेस पूरी होगी तब तक ये आगे का कोड है वो रन कर देगा, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं सिंक कर देता हूँ तो आप देखना क्या होता है, देख रहे हो हमारा जो आउटपुट है वो चेंज हो गया है। तो सिंक का मतलब है कि पहले नहीं, पहले ये जो फाइल है उसका कोड लोड हो जाए, पहले जो भी जहाँ से भी हमें जितना भी कोड मिल रहा है पहले ये अवेलेबल हो जाए, उसके बाद ये रन करेंगे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। सपोज़ कीजिए इसमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो मुझे यहाँ पे यूज़ करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, ये लेट क्या होता है अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो देखना आप नेम, और यहाँ पे मैंने किया, अभी आप देख सकते हैं नेम रवि आ गया, ठीक है। अभी मैंने सिंक किया, अभी मैं इसे असिंक कर दूँ तो क्या होगा, वो एरर आएगी या तो हमें अनडिफाइंड मिलेगा। आप देख सकते हैं नेम एम्प्टी स्ट्रिंग हमें मिली यहाँ पे, क्योंकि वो असिंक्रोनसली कोड जो है हमारा रन हुआ है कि ये जब तक लोड होगा तब तक क्या है कि तब तक यही वाला मतलब रन हो जाए हमारा कोड। तो ये एक मेन डिफरेंस है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी सिंटैक्स के बारे में जो बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी हैं तो इनमें ये काफ़ी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, हो सकता है सिंक की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। आई होप आपको सिंटैक्स के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जावास्क्रिप्ट में। फिर भी कोई डाउट अगर रह गया तो नीचे कमेंट में पोस्ट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।